अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे वैध वसूली नहीं कर सकता है, कोई लेखपाल आपके खेत को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करके किसी दबंग से कब्जा नहीं करवा सकता है, क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ में आपको अधिकार पत्र देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अधिकार हमें आप ही ने दिया था, तो उस अधिकार का लाभ आपको प्राप्त हो। याद करिए, इसके लिए आपकी कई पीढ़ियां चली गई, 3-3 पीढ़ियां चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों को बसाया गया था, कब की यात्रा थी? थारू बाहुल्य क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, लेकिन उन्हें कभी अपना हक नहीं प्राप्त हो पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज इस पुनर्वास कार्यक्रम के साथ पलिया में आगे बढ़ रही है, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णत्व तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौमिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का यह क्षण, जब सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बनकर के आपके जमीनी धरातल पर उतरता है, और आज हम पलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी, जहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फलती फूलती हैं। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं, तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है, और उसी की स्पीड हो सकती है। बहनों और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया,
इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी, 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का भाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते तो इन थारूओं के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए निवासियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों के बारे में सोच पाते। लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत न हो, जिन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो, जिन्होंने शासन, आपके हकों पर, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते, कभी नहीं दिलाते। आपकी पहचान को तो वे समाप्त करने के लिए उतारू थे। याद करिए, आपका अधिकार तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपके सामने, आपके नौजवानों के सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा किए थे। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे। और ये पहचान का संकट किस रूप में? कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं कर्फ्यू का संकट, कहीं पर अन्य प्रकार की पहचान का संकट। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जिस जमीन पर आपका कब्जा है, जहां पर आप खेती जोतते हैं, जहां पर फसल लहलहाती है, जिस जमीन पर आपने सपने बोए थे, आज उस सपने को आकार देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको भौमिक अधिकार देने के लिए आपके बीच आई है। और इसीलिए आज वह इंतजार खत्म हुआ। बहनों और भाइयों, थारू समाज के 4,356 परिवारों को 5,338 हेक्टेयर, याद करिए, 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार पत्र यहां पर सौंपा गया है। अभी सौंपा है हमने मंच पे। आप सोचो, अगर आपका विधायक संघर्ष नहीं करता और सरकार में सुनते नहीं, प्रभारी मंत्री पैरवी नहीं करते, ये अन्य विधायकगण सहयोग में नहीं आते, वन मंत्री भी अपनी कुंडलनी मार करके बैठे रहते, क्या ये मिल पाता? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। अब याद करिए, आज
4,356 थारू परिवारों को 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अब उसके मालिक हो गए। अभी आपका मालिकाना अधिकार, आप अपने सपनों को एक नया पंख दे सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए 1955 में आए हुए उन लोगों को जिन्होंने तत्कालीन सरकार ने उनकी पैतृक संपत्ति को तो नहीं दे पाई, लेकिन जो अधिकार उन्हें उपलब्ध हुआ था, उस परिवारों में 2,350 परिवारों को 4,251 हेक्टेयर भूमि का आज भौमिक अधिकार डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा कार्य है ये, जो कभी नहीं हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। यही तो सरकार की संवेदनशीलता है। हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। पहले क्या होता था? विकास का कार्य सब एक गांव में। आज 25 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है और प्रदेश के हर जनपद में विकास समान रूप से हो रहा है। पहले विकास भी सफाई में, योजना भी सब सफाई में, और प्रदेश के गरीबों के हक पर डकैती डाल करके एक परिवार ही सब कुछ हजम कर जाता था। आज बहनों और भाइयों, यह अधिकार जनता जनार्दन को प्राप्त हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से जहां जिसका घर है, उसको वहां पर उसका अधिकार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह पहली बार हुआ है और इसलिए अब जमीन भी उनकी, नाम भी उनका, सम्मान भी उनका और पहचान भी आपकी, थारू और स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों की। बहनों और भाइयों, ये केवल अधिकार नहीं मिला है, ये विकास की एक नई धारा को आगे बढ़ाने की पहल है। विकास, जैसे रोमी साहनी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जनता की लड़ाई भी लड़ी और विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया। आज मैं उनको एक नई जिम्मेदारी देने जा रहा हूं यहां पे कि रोमी जी, आपने विकास के कुछ मॉडल खड़े किए हैं। आपने अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यवसाय कैसे अभिवृद्धि हो सकती है, इसके कुछ मॉडल दिए हैं। मैंने आपकी बेकरी के बारे में काफी सुना है और मैं चाहूंगा कि यहां पर एक चंदन चौकी और उसके आसपास भी आप कुछ ऐसा व्यवसाय खड़ा करिए जिससे इन थारू लोगों के लिए भी एक आत्मनिर्भरता की, और इनके द्वारा जो स्वयंसेवी समूह संचालित हो रहे हैं, उसको हम उसके साथ जोड़ करके इस पूरी तराई के क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड में भी आपकी बेकरी के बनने वाले प्रोडक्ट को भेज सकेंगे। और यह कार्य आपको यहां करना है। आप मंच पे आए थे, लंबे चौड़े भाषण किए, ये सब कार्यों को हम कराएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको भी हम दे रहे हैं। और इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चारों विधानसभाओं को आज 417 करोड़ रुपए से अधिक 314 परियोजनाओं का लाभ भी आज यहां प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र पुनर्वास से विकास और विकास से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। कोई सोचता था ये होगा? इन गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना और हर गरीब को पक्का आवास देने की गारंटी भी इसके साथ ही मिल रही है। बहनों और भाइयों, जब किसी परिवार को घर मिलता है, वह केवल एक घर पाने की खुशी नहीं होती है, उस परिवार की सुरक्षा की, उस परिवार के सम्मान की, सम्मान और सुरक्षा एक साथ जुड़ती है।
और सुरक्षा और सम्मान जब एक साथ जुड़ती है तो वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी को कहती है। और यही सामाजिक न्याय है। हर बेघर के पास हो अपना घर, हर खेत तक पहुंचे पानी, हर नौजवान को मिले उसके हाथ को कार्य, ये किसी भी कल्याणकारी सरकार को करना चाहिए। और डबल इंजन की भाजपा की ये सरकार उसी कार्य को आगे बढ़ा रही है। आज का दिन आपके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। आपने जो अपने हक के लिए संघर्ष किया था, जो बात कह रहे थे यहां पर रोमी साहनी जी की थारू जाति के लोगों पर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दर्ज कर दिए थे क्योंकि आप संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं इस सारे मुकदमों को हम वापस लेंगे। ये पेशेवर अपराधी और माफिया कि वे सरकार जो बड़े बड़े